देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ईसीआई ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आयोग ने आम चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े जारी कर दिए थे। ईसीआई के अनुसार देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। आज चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है कि कितने चरणों में चुनाव किया जाएगा और किस राज्य में कब कब चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी और कब आचार संहिता लगेगी। नेताओं के लिए भी कई सख्त कानून बनाए गए हैं, जैसे कि कोई भी नेता इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेगा, कोई भी नेता भड़काऊ भाषण नहीं देगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि के संदर्भ में ये आंकड़े जारी किए थे। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश भारत का है। 2019 में यह आंकड़ा 89.6 करोड़ था। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरण में ये चुनाव कराया जाएगा और आपको बता दें कि इस दौरान 4 चीजों पर इलेक्शन कमीशन की नजर रहेगी। खास तौर पर उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जिसमें कि मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और वायलेंस आता है। खास तौर पर जो चुनाव के दौरान साड़ियां, कपड़े, कुकर और पैसे बांटे जाते हैं, इन चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए। इतना ही नहीं, इस दौरान जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना और भी कई तरीके की चीजों पर पाबंदी रहेगी। सोशल मीडिया पर खास तौर पर पाबंदी लगाई गई है इन चीजों को लेकर के, जिसमें कि ऐसा कुछ लिखा है कि इस बार भाजपा की लहर, इस बार कांग्रेस की लहर या इस बार इंडिया गठबंधन की लहर, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नजर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की गलत जानकारी की किसी भी सोशल मीडिया के जरिए उसको फैलाने की अगर किसी ने कोशिश की तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस पर कई तरीके की धाराएं लगाई जाएंगी। ये सारी जानकारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आने वाले चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा इस वक्त सतर्कता बरत रही है। ये चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव, वो देश का सबसे बड़ा चुनाव है और एक महापर्व है, लोक पर्व है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कई वॉलेंटियर्स हायर किए गए हैं ताकि इस तरीके की चीजों पर पाबंदी लगाई जा सके। 7 चरणों में ये चुनाव होगा और आपको बता दें कि ये जो चुनाव है 543 सीटों पर होने जा रहा है। कुल 543 सीटें हैं जिन पर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें भाजपा 400 पार का दावा कर रही है। और इस बार अगर कोई भी न्यूज चैनल, अखबार या फिर सोशल मीडिया चलाने वाला व्यक्ति अगर किसी भी तरीके की खबरें फैलाता है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने किसी तरह की कोई खबर फैलाई है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिया जा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की जीत दिखाई जा रही है, तो उन्हें ये भी वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये केवल एक एडवर्टाइजमेंट है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर कार्यवाही हो सकती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने मीडिया से खास तौर पर ये विनती की है कि लोगों तक उनकी सारी जानकारी अच्छे से पहुंचाई जाए, किसी भी तरह की कोई भ्रांति उनके अंदर ना रहे और सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके के फेक इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने से पहले लोगों से ये अपील की है, खासतौर पर युवाओं से ये अपील की है कि उसे अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही उसे आगे फॉरवर्ड करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको बता दूं कि पहले फेज का जो चुनाव है वो 21 राज्यों में होने जा रहा है और 28 मार्च को जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 से 16 अप्रैल ऐसा बताया जा रहा है कि पहले चरण का चुनाव होगा और 23 मई को उसकी काउंटिंग होगी और जो आखिरी चुनाव होगा 7th फेज का 7वें चरण का चुनाव वो 1 जून को कराया जाएगा। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव कराया जाएगा और 4 जून को उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो जितने भी इलेक्शन इस वक्त देश में चल रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर किसी और तरीके का इलेक्शन हो, सभी की काउंटिंग एक साथ 4 जून को दिखाई जाएगी। लेकिन 7वें चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, एक एक करके उन सभी की काउंटिंग उनके कुछ ही समय बाद करा दी जाएगी। तो पहले चरण का चुनाव मैंने आपको बता दिया कि 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले चरण का चुनाव 11 से 16 अप्रैल के बीच बताया जा रहा है, जिसकी काउंटिंग 23 मई को की जाएगी और आखिरी चरण का चुनाव जो है वो 1 जून को होगा और जिसकी काउंटिंग है 4 जून को कराई जाएगी। 16 जून को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कुछ राज्यों में चुनाव धीरे धीरे कराए जाएंगे। पहले फेज
चुनाव कराया जाएगा, उसके बाद कुछ कुछ राज्यों में कराए जाएंगे। खासतौर पर बिहार में चुनाव को लेकर के थोड़ी तारीखों में अदल बदल हो सकती है, क्योंकि वहां पर त्योहार आने वाले हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो देखते हैं आखिर क्या होता है, कौन सी पार्टी अपनी बढ़त बनाती है, कौन सी पार्टी जीतती है, और आगे इस आने वाले चुनाव में आखिर क्या क्या चीजें होती है। सबसे जरूरी खबर एक और मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि अगर कोई घर से वोट देने नहीं आ पा रहा है तो इलेक्शन कमीशन के वॉलंटियर उनके घर पर जाएंगे उनका वोट लेने के लिए। देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन के वॉलंटियर्स जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह जाकर के लोगों का वोट लेंगे ताकि ये चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जा सके। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस बार लोकसभा चुनाव में घरों में जाकर के वोटिंग कराई जाएगी, जो लोग इलेक्शन कमीशन के बनाए गए बूथों पर नहीं पहुंच सकते। खासतौर पर बूथों की तैयारियां पहले जैसी ही रहेंगी, सारी चीजों का रखरखाव पहले की तरह ही किया जाएगा जैसे हमेशा किया जाता था। पानी की व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, क्योंकि धूप हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, तो हर तरीके की व्यवस्था कराई जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिकल कैंप, बुजुर्गों के लिए अच्छी सुविधाएं, वॉलंटियर्स उनकी सहायता करने के लिए, उनको घर छोड़ने के लिए, उनको लाने के लिए, तो कई तरीके की चीजें इस बार भी रहेंगी। लेकिन ये एक अलग चीज ऐड हो रही है कि अगर आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपके घर पर जाकर के आपका वोट लिया जाएगा। लेकिन वोट जरूर होगा, वोट जरूर लिया जाएगा, और जो लोग वोट करने से बचते हैं इस बार वो बच नहीं पाएंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। और खास उन्होंने सख्त विनती भी की है कि सभी लोग आकर के वोट करें। ऐसा ना हो कि आपके घर के पास वोटिंग बूथ है लेकिन आप वहां पर जा नहीं रहे। तो चुनाव में नजदीक है, देखते हैं आखिर क्या होता है, क्या आने वाले चुनाव में भाजपा जीत पाती है या फिर इस बार जो कांग्रेस कई हथकंडे अपना रही है, कई तरह की सुविधाओं का लालच जनता को दे रही है, एमएसपी का वादा कर रही है किसानों से, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रही है, 1 लाख रुपया एक परिवार की महिला को देने की बात कर रही है, तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस की न्याय यात्रा असरदार साबित होती है या भाजपा का राम मंदिर असरदार साबित होता है। इलेक्शन कमीशन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, सभी की तैयारियां तेज हो चुकी है। बहुत जल्द ही आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी और चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो ही चुका है। तो अगर आप भी घर में बैठे हैं तो तैयार हो जाइए वोट करने के लिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। अपनी पार्टी को सोच समझकर अपना नेता चुने, अपनी पार्टी चुने, क्योंकि आने वाले 5 साल आपकी जिंदगी के 5 साल उसी नेता के हाथ में होंगे, और अच्छा बुरा वो आप पर निर्भर करता है कि आप किसे वोट दे रहे हैं और वो सामने वाला नेता आपके लिए क्या कर रहा है। तो बने रहें, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे चुनाव से जुड़ी हर एक खबर, छोटी से बड़ी खबर के लिए एनसीआर समाचार पर अपनी नजर रखिएगा। आपको हर एक छोटी से बड़ी जानकारी हम लगातार साझा करते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो आपके लिए सही है।